हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है वापस। ठीक है, तो आइए देखते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या, सीक्वेंसिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमारा पूरा फोकस असाइनमेंट प्रॉब्लम के ऊपर ही होगा। असाइनमेंट नाम में ही छुपा हुआ है, असाइन करना मतलब किसी को कुछ काम देना। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कुछ काम देना। ओके, तो आइए क्विकली हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होती क्या है। क्या, तो सबसे पहला पॉइंट, असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच डील विद अलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्स टू वेरियस एक्टिविटी ऑन वन टू वन बेसिस। बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, मतलब मैन पावर, अलग अलग आदमी होते हैं, बरोबर ना। पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, समझो एग्जाम्पल के तौर पे चार पर्सन है। ठीक है ना, और मेरे पास चार अलग अलग एक्टिविटी है और सारी एक्टिविटी हर कोई कर सकता है, सारी एक्टिविटी हर कोई कर सकता है। तो मुझे कौन, और हर एक का कॉस्ट अलग अलग है, हर कोई अलग अलग पैसे चार्ज कर रहा है। ठीक है ना, तो कौन सा काम कौन से पर्सन को असाइन करना है, ये मेन हमें यहाँ पे डिसाइड करना है, ताकि मेरा जो कॉस्ट है ना स्टूडेंट, वो अल्टीमेटली कम से कम हो सके। ठीक है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ में हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, आगे जाके कि हमें कैसे रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, करेक्ट, अलग अलग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लूंगा इसके बाद में आपको, तो उसके बाद में आपको ये पॉइंट ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो भी रिसोर्सेज है उसको एक काम अलोकेट करना है ताकि मेरा कॉस्ट कम से कम हो, और जितने भी वर्क है वो हर रिसोर्स कर सकता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डन इन सच अ वे दैट द टोटल कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज मिनिमम और द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो हम प्रॉब्लम को ऐसा है या फिर काम को हम ऐसे असाइन करते हैं, हम किसी भी काम को ऐसे देते हैं ताकि मेरा जो कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, या फिर कम से कम समय में होना चाहिए, या फिर वो काम से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है ना, वो कंडीशंस क्या हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है, द नंबर ऑफ जॉब इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मशीन ऑफ वर्कर। तो जितना भी काम हमारे पास अवेलेबल है उसके सामने क्या होना चाहिए, रिसोर्स भी होना चाहिए, मैन पावर भी अवेलेबल होना चाहिए। तो इक्वल वर्क और इक्वल मैन मैंस, ठीक है, काम को करने के लिए। तो ये पहला कंडीशन है, ऐसा होगा तो मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। सबसे पहला कंडीशन। सेकंड, ईच वर्कर और मशीन इज असाइन ओनली वन जॉब। हर वर्कर को सिर्फ एक ही काम दिया जा सकता है, एक काम से ज़्यादा काम नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना, तो हर पर्सन एक ही काम करेगा। ईच वर्कर और मशीन इज इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनी जॉब। कोई भी वर्कर या कोई भी मशीन, ठीक है ना, वो इजीली हैंडल कर सकती है कोई भी काम। चार पांच काम है तो एक वर्कर कोई भी चार पांच काम है उनमें से कोई भी काम कर सकता है। ठीक है ना, एंड लास्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड। जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो मकसद होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो क्लियरली बोलना, पता होना चाहिए हमें। वो मिनिमाइज करना है चीज़ों को कि मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये दो ऑब्जेक्टिव होता है। कॉस्ट को कम से कम करना या प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है ना, कॉस्ट को कम करना भी मतलब प्रॉफिट ही होता है। ठीक है ना, तो हम लोग प्रॉब्लम जो है असाइन करना है, जो काम देने का जो काम है वो ऐसे इस तरीके से करते हैं ताकि मेरा जो कॉस्ट है या फिर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, कॉस्ट हो कम से कम हो या फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अभी जो स्टेप्स है ना स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेप्स को और मैं सम्स को साथ में को रिलेट करता रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है, सब्सट्रैक्ट द रो मिनिमम, सब्सट्रैक्ट द रो मिनिमम। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम स्विच करते हैं टेबल के ऊपर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो चार वर्कर है। कितने वर्कर स्टूडेंट, चार वर्कर, वर्कर वन, वर्कर टू, वर्कर थ्री, वर्कर फोर। ठीक है, और सामने कितने, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री, जॉब फोर। हर वर्कर हर काम कर सकता है, चारों भी जॉब कर सकता है। ठीक है ना, हर वर्कर चारों भी जॉब कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, हर एक का कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हर एक का कॉस्ट दिया हुआ है। अगर वर्कर वन जॉब वन करे तो 62 चार्ज करेगा, वर्कर वन जॉब टू करे तो 63 चार्ज करेगा, वर्कर वन जॉब थ्री करेगा तो 50 चार्ज करेगा, और वर्कर वन जॉब फोर करेगा तो 72 चार्ज करेगा। तो हर वर्कर हर टाइप के जॉब्स क्या कर सकता है, कर सकता है। वर्कर वन चारों जॉब कर सकता है, वर्कर टू चारों जॉब कर सकता है, वर्कर थ्री भी चारों कर सकता है,
वर्कर 4 भी चारों काम कर सकता है, बट हर कोई क्या कर रहा है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग अमाउंट चार्ज कर रहा है। तो हमें हर वर्कर को ऐसा काम देना है, ऐसा जॉब देना है ताकि मेरा कॉस्ट कम से कम हो। तो सबसे पहले जो स्टेप हमने देखा था वो क्या था, सबसे पहले जो स्टेप था वो था रो मिनिमम। कौन सा था, रो मिनिमम। तो ये मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये रो है, ठीक है, रो इसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो स्लीपिंग लाइन होती है उसको रो बोलते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन से उसको कॉलम बोलते हैं। तो रो में सबसे मिनिमम वाले को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट रो मिनिमम था, तो रो मिनिमम यहाँ पर है अपना 50, करेक्ट। तो 50 को मुझे सारे नंबर से क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 35। 35 को मेरे को सारे नंबर से माइनस करना है। नेक्स्ट कौन सा छोटा है, 15। 15 को मुझे सारे नंबर से माइनस करना है। नेक्स्ट इसमें 18। 18 को मुझे सारे नंबर से माइनस करना है, ठीक है। तो ऐसा करने पे सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट रो। तो मैंने जब मैं माइनस करूँगा 50 को तो मुझे ये आंसर मिलेगा। जब मैं इसमें से 35 स्मॉलेस्ट है, 35 को माइनस करूँगा सारे नंबर से तो मुझे ये आंसर मिलेगा। जब मैं 15 को माइनस करूँगा सारे नंबर से तो मुझे ये आंसर मिलेगा, ठीक है ना। और जब एट लास्ट जब मैं 18 को माइनस करूँगा सारे नंबर से तो मुझे ये आंसर मिलेगा। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट, समझा ये पहला स्टेप, ओके। तो सब्सट्रैक्ट रो मिनिमम। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है सब्सट्रैक्ट कॉलम मिनिमम। रो मिनिमम हो गया, अभी कॉलम मिनिमम को भी सब्सट्रैक्ट करना है, करेक्ट। तो अभी कॉलम मिनिमम सब्सट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट। कॉलम मिनिमम करने के लिए अभी पहले देखते हैं कॉलम में यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, जीरो ही है। तो जीरो को कोई भी नंबर से माइनस करूँगा तो सेम नंबर आने वाला है। यहाँ पे भी जीरो है तो यहाँ पे भी सेम नंबर आएगा, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी सेम नंबर आएगा। यहाँ पे जीरो है स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जीरो नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 5। तो 5 को मुझे सारे नंबर से क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा कॉलम मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलम मिनिमम का स्टेप लिखा हूँ और यहाँ पे मैंने पूरा ये कर दिया। देख देख सकते हैं आप, ये तीनों जो कॉलम है वो सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो लास्ट वाले कॉलम में हुआ है। तो ये 5 स्मॉलेस्ट है, जीरो हो गया। 41 में से 5 माइनस किया 36, 25 में से 5 माइनस किया 20, 22 में से 5 माइनस किया 17, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप। Now move on to third step. What is third step? Tick the row having no assignment. Tick the row having no assignment. तो सबसे पहले जो वर्क है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, अभी असाइनमेंट नहीं है वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो रो मिनिमम करने के बाद में, कॉलम मिनिमम करने के बाद में सबसे पहले आपको जॉब असाइनमेंट करना पड़ेगा, बरोबर ना। अभी असाइन किसको करेगी, जहाँ पे मेरा कॉस्ट कम से कम हो। ये सब मेरे कॉस्ट की डिटेल है। तो कॉस्ट कम से कम कहाँ पे होगा मेरा, यहाँ पे डेफिनेटली जीरो मेरा सबसे कम कॉस्ट होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काम को असाइन करूँगा। यहाँ पे असाइन किया, अगर मैंने जॉब 3 वर्कर 1 को असाइन कर दिया तो ये जॉब मैं किसी और को नहीं दे सकता, करेक्ट ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रॉस, ये मैं काम किसी और को नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ये रो में अगर देखूंगा तो ये जीरो सबसे कम कॉस्ट यही है, तो मैं काम इसको असाइन कर दूंगा। तो और कोई काम है नहीं है, ठीक है। कोई और वर्कर कर सकता है नहीं, तो ये मैंने काम किसको, जॉब 2 वर्कर 2 को असाइन कर दिया। वर्कर 3 के पास कोई काम नहीं है, ठीक है ना। वर्कर 4 को मैं ये काम अगर अलोकेट कर देता हूँ, जॉब 1 अगर मैं वर्कर 4 को कर दिया अलॉट, तो वर्कर 4 को मैं कोई दूसरा काम नहीं दे सकता, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ओके। जब मैंने रिसोर्स को अलोकेट किया तो मैंने क्या देखा, एक जो रो है या फिर जो वर्कर 3 इसको कोई काम नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा थर्ड स्टेप है इधर, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट। टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, मैंने टिक कर दिया, ठीक है, डन। ये मेरा थर्ड स्टेप, करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं, ओके। टिक द कॉलम हैविंग असाइनमेंट इन द टिक रो। टिक द कॉलम हैविंग असाइनमेंट इन द टिक रो, ओके। टिक द कॉलम हैविंग असाइनमेंट इन द टिक रो। टिक रो में असाइनमेंट मतलब कहीं जीरो है क्या, ऐसा कुछ रहेगा। टिक द कॉलम हैविंग असाइनमेंट इन द टिक रो। ये टिक रो में जो ये रो को मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे असाइनमेंट कहाँ पर, टिक द कॉलम हैविंग असाइनमेंट इन द टिक रो। टिक द कॉलम टिक द कॉलम हैविंग असाइनमेंट इन द टिक रो। जस्ट वेट, ओके स्टूडेंट। तो हम कहाँ पे थे, हाँ या टिक द रो हैविंग
नो असाइनमेंट, तो मैंने वो रो को टिक कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या कहता है, टिक द कॉलम हैविंग जीरो। टिक द कॉलम हैविंग जीरो, मेरा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, टिक द कॉलम हैविंग जीरो इन द टिक रो। तो जो टिक रो है, करेक्ट, टिक रो कौन सा स्टूडेंट मेरा, थर्ड, बरोबर ना। तो टिक रो में जीरो जहाँ पे रहेगा वो कॉलम को मुझे क्या करना है स्टूडेंट, टिक करना है। वो कॉलम को मुझे क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं जल्दी आपको मालूम पड़ेगा, कंक्लूड करता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, ऐसा रो जिस पे कोई असाइनमेंट नहीं है उसको टिक करना है। फिर वो रो में कहीं पे भी अगर जीरो रहेगा तो उस कॉलम को टिक करना है, उस कॉलम को टिक करना है, ठीक है। ये हो गया अपना स्टेप। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम। तो टिक कॉलम में कहीं पे असाइनमेंट होगा, टिक कॉलम में कहीं पे असाइनमेंट होगा तो उसको वो रो को टिक करना है, ओके। तो ये जो कॉलम में कहीं पे असाइनमेंट है, यस यहाँ पर असाइनमेंट है तो इसको मुझे टिक करना है, इसको मुझे टिक करना है, ठीक है। तो मेरा टिकिंग पूरा हो गया। वापस अभी ये टिक रो में कहीं पे जीरो है क्या, नहीं है, तो मैं और टिकिंग नहीं होगा, अगर कहीं जीरो होता तो मेरा और टिकिंग बढ़ता रहता स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वापस स्टेप रिपीट करता हूँ आपके लिए 2 मिनट, ठीक है। सबसे पहला टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट किया, उसके बाद में वो रो में देखना कहीं पे जीरो है क्या, हाँ कहीं जीरो है तो वो कॉलम को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे कॉलम टिक हो गया, अभी कॉलम में देखना है कहीं पे, सॉरी कॉलम को टिक कर दिया। अभी उस कॉलम में देखना कहीं पे जीरो है क्या, वो कहीं पे जीरो है नहीं है कॉलम में कहीं पे भी, तो वो रो को क्या करना है, वापस मुझे टिक करना है। सॉरी वापस रिपीट कर रहा हूँ, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, तो रो को टिक कर दिया। फिर रो में देखो कहीं जीरो है, यस जीरो था तो वो कॉलम को टिक कर दिया, ठीक है। कॉलम में देखना कहीं पे असाइनमेंट है, यस असाइनमेंट है कॉलम में, तो उस रो को मुझे टिक करना है, ठीक है। ऐसा करने पे मेरा ये स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या मेरा, देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है व्हेन द टिकिंग इज ओवर, टिकिंग हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ड्रॉ द लाइन थ्रू टिक कॉलम एंड अनटिक रो, टिक कॉलम और अनटिक रो। तो टिक कॉलम पे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, टिक कॉलम ये है, इस पे लाइन ड्रॉ कर दी, टिक कॉलम एंड अनटिक रो, टिक कॉलम एंड अनटिक रो, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अनटिक रो ये एक था और एक अनटिक रो ये था, ठीक है। तो टिक कॉलम और अनटिक रो पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरी स्टूडेंट मिनिमम नंबर ऑफ लाइन हो गई, कितने हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। ये लाइन अगर मेरे मैट्रिक्स के साइज से छोटी होगी, ये लाइन अगर मेरी मैट्रिक्स के साइज से छोटी होगी तो ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट कि हमारा सम पेंडिंग है अभी, ठीक है ना। मैट्रिक्स का साइज क्या, 4/4, 4 जॉब है 4 वर्कर है, तो मैट्रिक्स का साइज 4/4 है, और नंबर ऑफ लाइन कितने मेरे 3। मतलब यहाँ पे मुझे एक्चुअली ऐसी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी ताकि मैं सारे जीरो कवर हो, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन में सारे जीरो क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। तो आप देख सकते हो मैं सारे जीरो कवर हो गए और 3 लाइन में हुए। ऐसे ऐसा अगर मैं चारों लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता, ठीक है, तो 4 लाइन होती थी, बट मैंने कम से कम लाइन में सारे जीरोस को मैंने कवर कर दिया। तो ये जो रूल मैंने बताया, टिक द रो हैविंग नो असाइनमेंट, टिक द कॉलम हैविंग जीरो इन द टिक रो, टिक द रो हैविंग असाइनमेंट इन द टिक कॉलम, ये जो 3 जो मैंने रूल बताए ये मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने के रूल्स है। ऐसा करने से आप मिनिमम नंबर ऑफ लाइन में सारे जीरोस कवर कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद में अपना आएगा चौथा स्टेप, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या अपना देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, सॉरी पाँचवा छठा स्टेप, नेक्स्ट जो स्टेप है अपना वो है रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन, नहीं रिक्वायर्ड नोट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइन विल ऑलवेज बी लेस देन द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। जो हमारी नंबर ऑफ लाइन है वो मैट्रिक्स के साइज से कम है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द नॉन क्रॉस्ड नंबर, जो भी लाइन ड्रॉ की है उसमें से जो क्रॉस नहीं हुए उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर 12, 13, 17, 6, 34, 6, इनमें से सबसे छोटा जो नंबर है जो जिसके ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं हुई है वो कौन सा है स्टूडेंट, 6, कौन सा है 6, ठीक है। तो ये स्टेप मुझे ये बोला था, तो वो स्टेप्स के हिसाब से मैंने नंबर को ले लिया। नेक्स्ट क्या बोला गया, सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द नॉन क्रॉस नंबर, ठीक है। तो जितने भी नंबर पे कोई लाइन नहीं आई है उससे मुझे 6 को क्या करना है स्टूडेंट,
माइनस करना है। 3 काम है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला, जितने भी नंबर्स पे लाइन ड्रॉ नहीं हुई उस पे से मुझे 6 को माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एड द स्मॉलेस्ट नंबर वे लाइन इज इंटरसेक्टिंग, जहाँ पे दो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे वो 6 नंबर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। लास्ट, डोंट चेंज द नंबर वे लाइन इज पासिंग विदाउट इंटरसेक्टिंग, और जहाँ पे लाइन पास हो रही है विदाउट इंटरसेक्टिंग उसको मुझे चेंज नहीं करना है स्टूडेंट। ये लास्ट स्टेप था, ठीक है ना। ओके, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टेबल बनाऊंगा इसके लिए। तो नेक्स्ट टेबल बनाता हूँ मैं। तो ये मैंने रूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो कि सबसे जो छोटा नंबर था, जो नॉन टिक वाला, जहाँ से लाइन पास नहीं हो रही है, उसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 6। तो जितने भी नंबर से जिस पे से लाइन पास नहीं हुई उसको मैंने 6 से माइनस कर दिया। तो देखिए 12 कितना हो गया मेरा, ये 12 6 हो गया। 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 जब मैं करूँगा तो ये 7 हो जाएगा, करेक्ट। 17 माइनस 6 में करूँगा तो 11 हो जाएगा। 36 माइनस 6 करूँगा तो 30 हो जाएगा। 34 माइनस 6 करूँगा तो वो 28 हो जाएगा, करेक्ट। और 6 माइनस 6 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा काम। सेकंड मेरा रूल ये था कि अगर लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, दो लाइन देख सकते हो। तो यहाँ की जो नंबर होगी प्लस करके लिखना है मुझे। तो 14 प्लस 6 20 हो गया यहाँ पे। 60 प्लस 6 66, करेक्ट। तो ये भी हो गया। और बाकी के नंबर को मुझे चेंज नहीं करना है, जहाँ से लाइन सिंगल लाइन पास हो रही है नंबर को चेंज नहीं करना है। 22 एज इट इज है, 0 0 एज इट इज है, ठीक है। ऊपर 0 एज इट इज है, ये 20 एज इट इज है, करेक्ट ना। ये 0 0 एज इट इज है, 1 1 एज इट इज है और 0 0 एज इट इज है। तो ये 3 चीज़ का याद रखना है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वापस एक बार चीज़ें रिकैप करते हैं हम लोग, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे की है। ओके ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, रो मिनिमम किया, बरोबर। ये मेरा क्वेश्चन था, रो मिनिमम किया मैंने। ये रो मिनिमम होने के बाद में कॉलम को मिनिमाइज किया। कॉलम का मिनिमाइज होने के बाद में मैंने असाइन किया, जहाँ जहाँ पे जीरो मिले, यूनिक जीरो। तो कहीं पे मैं असाइन करूँगा तो दूसरे को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैंने असाइनमेंट का काम किया। असाइनमेंट करने के बाद में मैंने देखा कौन से रो में, कौन से रो में या फिर कौन से वर्कर को जॉब नहीं मिला, वो टिक किया। वो टिक करने के बाद में मैंने वो रो में कहीं पे जीरो था तो उस कॉलम को मैंने टिक किया। वो कॉलम को टिक करने के बाद में कहीं पे भी कॉलम में असाइनमेंट होगा तो उसको मैंने टिक किया, करेक्ट। और फिर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ की। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, टिक कॉलम एंड अनटिक रो, टिक कॉलम एंड अनटिक रो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में मैंने देखा जितने भी नंबर्स पेंडिंग है उसमें सबसे छोटा जो नंबर था वो कौन सा था, 6, ठीक है। जितने भी अनकवर्ड नंबर है उनको मैं 6 से माइनस किया। और जहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे 14 पे इंटरसेक्ट हो रही है मैंने प्लस किया, 60 पे इंटरसेक्ट हो रही है प्लस किया 6, ठीक है। और जहाँ पे सिंगल लाइन पास हो रही है नंबर से वहाँ उस नंबर को मैंने एज इट इज रहने दिया। ऐसा करने के बाद में मुझे नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, वापस मैं असाइन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी वर्कर 1 को मैं जॉब 3 अलोकेट करता हूँ, ठीक है। मैंने असाइन कर दिया जॉब 3। ओके, मैंने अगर वर्कर 1 को जॉब 3 दे, जॉब 3 में किसी और को नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस, करेक्ट। नेक्स्ट, वर्कर 2 को मैंने जॉब 2 दे दूंगा, ठीक है। या आपको ये अलोकेट करने के टाइम पे, रिसोर्स को अलोकेट करने के टाइम पे आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है ना। और टॉप टू बॉटम, ऐसे रैंडमली करने से अच्छा आप लेफ्ट टू राइट जाओ और टॉप टू बॉटम जाओ, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो आप प्रॉपरली असाइन कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने इसको असाइन कर दिया, वर्कर 2 को मैंने जॉब 2 असाइन कर दिया, करेक्ट। तो और यहाँ पे भी कुछ जीरो नहीं, यहाँ पे भी कुछ जीरो नहीं, ठीक है, लेट इट बी। नेक्स्ट, वर्कर 3 को मैंने जॉब 1 असाइन कर दिया। जब मैंने वर्कर 3 को जॉब 1 असाइन किया तो वो जॉब 1 वर्कर 4 को असाइन नहीं कर सकता, इसलिए क्रॉस कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। एंड एट लास्ट वर्कर 4 को जॉब 4 असाइन किया मैंने, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो सारे वर्कर को सब जॉब मिल गए, ठीक है। चारों वर्कर को चारों जॉब मिल गए। तो मतलब मेरा जो काम था, काम देने का, रिसोर्स एलोकेट करने का, वर्कर्स को काम देने का, ठीक है, वो मेरा काम हो गया यहाँ पे। तो मैं असाइन कर किस तरीके से करूँगा, कुछ इस तरीके से करूँगा, ठीक है ना। वर्कर 1 को जॉब 3, वर्कर 2 को जॉब 2, वर्कर 3 को जॉब 3 एंड वर्कर 4 को जॉब 4, ठीक है। तो 1 को
जॉब 3, 2 को जॉब 2, 3 को जॉब 1, जॉब 4 को जॉब 4। करेक्ट। तो मैंने मेरा काम कर दिया, रिसोर्स को अलोकेट कर दिया। ओके, कंटिन्यू ये थर्ड स्टेप, ठीक है ना। तो असाइनमेंट कैसा था मेरा, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। पहले मैंने इसको अलोकेट किया, सेकंड मैंने इसको अलोकेट किया, फिर मैंने इसको अलोकेट किया था और इसको अलोकेट किया था। करेक्ट ना। पीछे मैंने वही किया था काम, रिसोर्स एलोकेट किया, वो सेम टेबल है, खाली मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मेरा असाइनमेंट हो गया सब काम। अभी आपको क्या करना है, खाली कंपेयर करना है। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे खाली कंपेयर करना है। अभी ये जो मैंने जीरोस लिखे हैं, ठीक है, जितने भी जीरोस है वो आपको टेबल के स्टार्टिंग में कंपेयर करना है वापस। ये देख सकते हो, जो मेरा कॉस्ट होगा यहाँ पे, वर्कर 1 को मैंने जॉब 3 पे असाइन किया, तो यहाँ पे मुझे सेम कॉस्ट लिखना है। जो कॉस्ट होगा वो जॉब 3 का कॉस्ट होगा 50, जॉब 2 का कॉस्ट होगा 35, जॉब 1 का कॉस्ट होगा 21 और जॉब 4 का कॉस्ट होगा 23। अगर मैं इस तरीके से कॉस्ट असाइन करूँ तो मेरा जो कॉस्ट होगा स्टूडेंट वो कम से कम होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, जॉब जॉब वर्कर 1 को जॉब 3 दिया, कॉस्ट मेरा 50 था। वर्कर 2 को मैंने जॉब 2 दिया, कॉस्ट 35 था। वर्कर 3 को मैंने जॉब 1 दिया, कॉस्ट में 21 था। वर्कर 4 को जॉब 4 दिया, कॉस्ट में 23 था। इन सारे कॉस्ट को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे मेरा कॉस्ट मिल जाएगा 129। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है जहाँ पे मेरा कॉस्ट और कम हो सके। ठीक है ना। अगर मैं रिसोर्सेज को, अगर मैं वर्कर को ये हिसाब से अगर काम अलोकेट करूँ तो मेरा कॉस्ट कम से कम आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।